नमस्कार साथियों, आज हम जानने वाले हैं गीता के दूसरे अध्याय के बारे में, जहां पर आप बहुत ही सरल तरीके से समझ पाएंगे कि गीता का जो दूसरा अध्याय है वो हमारे जीवन में क्या सीख लेके आता है। हम देख सकते हैं जीवन में जो सबसे बड़ा कर्म मनुष्य का होता है वो है इजीली अपने धर्म के प्रति कर्म करना। और ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार हम रिश्तेदारी में या अपने रिश्तों के या अपने प्रिय के प्रतिभूत होकर कई बार अपने कर्मों से भटक जाते हैं और वही सृष्टि में हमारे दुख का कारण बनते हैं। तो आपको कर्म करते रहना है। इस कर्म के बीच में सृष्टि में चाहे कोई आपका कितना भी बड़ा रिश्तेदार हो, प्रिय हो या आपका दोस्त कोई भी हो, पर आपको अपने रास्ते से नहीं भटकना है। जब आप निरंतर कर्म करते चले जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि वाकई जो आपका जीवन है वो दुखों से कई दूर हो चुका है और आप सृष्टि में सुख भोग सकते हैं। क्योंकि कहते हैं श्री कृष्ण कि सृष्टि में अगर कोई है तो वो मैं हूँ। मैं ही तुम्हें जन्म देता हूँ और मैं ही तुम्हें मृत्यु देता हूँ। आपको सिर्फ धरती पे इसलिए अवतारित किया गया है कि आप कर्म करते चले जाएं। और जब आप धरती पे कर्म करते चले जाते हैं तो वाकई आप देखते हैं कि जीवन बहुत ही सरल हो जाता है। जब हम इस चीज को समझ जाते हैं कि धरती पे कर्म के सिवा आपका अपना कोई नहीं है। जब आप कर्म करते हैं तो आप सीधे सीधे और बहुत अच्छे से अपने और अपने धर्म के प्रति सजग हो जाते हैं। तो आपका जो पहला कर्तव्य है वो है अपने धर्म के प्रति कर्म करना, संसारिक मोह माया से दूर रहना। संसार में सब तरह के रिश्ते हैं, पर जब वो रिश्ते आपके कर्मों के बीच में आते हैं तो आपको उनसे किनारा कर लेना है। क्योंकि कहते हैं कि अपने कर्मों से बड़ी कोई चीज नहीं होती। अगर आप अपने कर्म को निरंतर करते चले जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम लोग उस टाइम सत्य मार्ग को प्राप्त करते हैं और हमारे जीवन को मुक्ति मिलती है। अगर आप चाहते हैं सही मार्ग पे चलना, मुक्ति को प्राप्त करना, तो आपको करना क्या है? अपने कर्मों पर ध्यान देना। गीता का सबसे बड़ा और दूसरा अध्याय हम सभी को अपने कर्मों के प्रति सजग रहने के लिए बताता है। तो मिलते हैं गीता के तीसरे अध्याय में। नमस्कार।